अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना जो एफएससी पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर है, ठीक है उसको। तो इसमें हम देखेंगे सबसे जो पहला टॉपिक है इसमें हमारा वो है डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वैसे हम पहले पढ़ चुके हैं अपनी जो 9th क्लास है उसमें भी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड विच हैज़ डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। के 2 पॉइंट्स के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और जिसकी डायरेक्शन होती है उसको हम क्या कह देते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट होता है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है क्या। देखें, अगर आपके पास कोई पॉइंट है, अगर आपके पास कोई चीज़ है वो इस पोजीशन पे है, ठीक है, क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज करके इस पॉइंट पे चला जाता है, ठीक है। पॉइंट ए पहले ए पे था, फिर वो पोजीशन बी पे चला जाता है। तो उसकी जो पोजीशन में चेंज आया है यहाँ से यहाँ तक, जो उसकी पोजीशन में चेंज आया है वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है असल में कि कोई चीज़, डिस्प्लेसमेंट असल में हमें इंफॉर्मेशन देता है कि कोई चीज़ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर गई है और किस डायरेक्शन में चली गई है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो पॉइंट था, ये कोई चीज़ थी जो ए पॉइंट पे थी, वो ए से ट्रैवल करके बी के ऊपर चली जाती है। तो ये ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो असल में हमें यही बताएगा कि जो चीज़ है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर गई है और किस डायरेक्शन में गई है। तो बेसिकली ये डिस्प्लेसमेंट का काम है कि अगर कोई हमसे पूछता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट हमें असल में इंफॉर्मेशन देता है उस चीज़ की जो पोजीशन में चेंज आई उसके बारे में, कि वो पहले अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूर चली गई है और दूसरा वो किस डायरेक्शन में गई है, ठीक है। जब हमें डिस्प्लेसमेंट का पता चल जाएगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि वो इतने डिस्टेंस पे गई है और इतनी हमसे दूर चली गई है। तो वो कहता है कि एग्जांपल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आपके पास कहता है कि कोई चीज़ है, ठीक है, वो आपके पास क्या होती है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी के ऊपर चली जाती है, ठीक है। तो आपके पास सपोज कर लेते हैं कि जो पॉइंट ए है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है और जो पॉइंट बी है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, r2 है, ठीक है। अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर हेड टू टेल रूल से देखा जाए कि ये यहाँ से जा रहा है इधर, तो हेड टू टेल रूल से अगर इसको डी का नाम दे देता हूँ तो डी मेरे पास किसके इक्वल आएगा, डी मेरे पास इक्वल आता है r2 माइनस r1 के, ठीक है। तो जो असल में आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसकी जो टेल होती है वो आपके इनिशियल पॉइंट पे लाई कर रही होती है और इसकी जो टिप यानी कि जो इसका एरो हेड होता है वो कहाँ पे लाई कर रहा होता है, जहाँ पे आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एंड हो गया है। जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से इसकी टेल स्टार्ट होती है और वहाँ पे इसकी टेल लाई करती है और जहाँ पे एंड हुआ है वहाँ पे इसका हेड लाई कर रहा होता है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है असल में ये देखा जाए तो ये इस ग्राफ से क्या है, थोड़ा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि असल में इसने ये बताना है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान कितनी चेंज आई है, कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना दूर गया है और दूसरा ये डायरेक्शन को बता देगा, ठीक है। तो डी हमारे पास किसके इक्वल आता है, r2 माइनस r1 के इक्वल आता है। कि जो हमारे पास ये हेड टू टेल रूल से हमने देखा, हेड टू टेल रूल क्या होता है कि जो रिजल्टेंट यहाँ पे रिजल्टेंट ये बन रहा है ये इन दोनों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। आप क्या करते हो, डी को जब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास डी की जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल आएगी। देखिए हेड टू टेल रूल से असल में ये क्या होगा, यहाँ पे ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट किसके इक्वल होता है, r1 प्लस डी के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला वेक्टर प्लस ये वाला वेक्टर, अब डी को आप लेना चाहते हो तो r1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये वही वाली फॉर्म है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट की ये जो लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन, ये असल में मैग्नीट्यूड देती है कि कितने डिस्टेंस पे वो कितनी उसकी पोजीशन में चेंज आई है, ठीक है। ये हमें मैग्नीट्यूड बताएगा और इसकी जो डायरेक्शन है, जो हेड है वो इसकी क्या बताएगी, वो इसकी डायरेक्शन को बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन किया जाता है द चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, कि जो बॉडी की पोजीशन में चेंज आया है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, कि अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पे जाने में जितना उसकी बॉडी में चेंज आया वो क्या है, उसकी पोजीशन में चेंज आया वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट ही असल में हमें बताता है कि उसकी पोजीशन में कितना चेंज आया है और किस डायरेक्शन में उसने चेंज की है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो क्वांटिटी है उसके बाद आती है हमारे पास वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को भी हमने डिस्कस किया था। वेलोसिटी बेसिकली क्या होती है, देखिए वेलोसिटी होती है, हमने क्या पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में, हाँ हमने ये पढ़ा था वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी क्या होती है, असल में जो डिस्प्लेसमेंट की चेंज होती है यूनिट टाइम के हिसाब से उसको हमने क्या नाम दिया था, वेलोसिटी का नाम दिया था।
कि यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि जो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है आप उसको वेलोसिटी कहते हैं। और उसका आपने फार्मूला पढ़ा था कि वेलोसिटी हमारे पास किसके इक्वल होती है, हमने कहा था कि वेलोसिटी इक्वल होती है d/t के, ठीक है। वेलोसिटी जो थी हमने कहा था वो इक्वल होती है d/t के। यहाँ पे d आपका क्या था, डिस्प्लेसमेंट था, टोटल डिस्प्लेसमेंट था। तो ये जो वेलोसिटी होती है ये असल में आपको बताती है कि आपके पास अगर पॉइंट ए से बॉडी पॉइंट बी के ऊपर गया है, ठीक है, तो उसने वो किस वेलोसिटी के गया साथ गया है, वो एवरेज वेलोसिटी बताएगी। ये एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, हर पॉइंट पे सेम होगी, ठीक है। वो आपको एवरेज वेलोसिटी के इससे जो आपको आंसर आता है वो क्या आता है, आपके पास एवरेज वेलोसिटी आती है। असल में आप क्या कर रहे हो, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर रहे हो। ये जो एवरेज वेलोसिटी है इसमें क्या ड्रॉबैक है, असल में एवरेज वेलोसिटी हमें ये नहीं बताती, इससे ये हमें ये वाली इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि ये जो दरमियान में ये जो पोजीशन थी, ये जो दरमियान का डिस्टेंस था, ठीक है, दरमियान में इसकी मोशन कैसी थी, हमें ये नहीं बताएगी कि इस पॉइंट के ऊपर मोशन इसकी कैसी थी। मे भी कोई बंदा यहाँ से यहाँ तक गया हो तो कभी वो रास्ते में स्लो हो जाता हो, कभी वो गाड़ी को तेज़ कर देता हो, ठीक है, और कभी उसकी जो वो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती हो। तो हमें जो एवरेज वेलोसिटी है इस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। एवरेज वेलोसिटी क्या बढ़ेगी, ये बताएगी कि बस आपको यहाँ से यहाँ तक आने में जितनी वेलोसिटी आपने जो आपकी वेलोसिटी थी उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देगी। हाँ, अगर कोई गाड़ी यहाँ पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे स्लो हो जाती है, यहाँ पे स्लो हो जाती है, यहाँ पे फास्ट हो जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है, तो ये जो चीज़ है एवरेज वेलोसिटी से हमें ये पता नहीं चलेगा कि किन पॉइंट्स पे उसकी स्पीड स्लो थी, किन पॉइंट्स के ऊपर उसकी वेलोसिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो ये चीज़ हमें किस तरह से पता चलेगी, ये हमें पता चलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, देखें, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वो होती है इंस्टेंट से ही, जैसे कि ये इंस्टेंट आया है, इंस्टेंट का मतलब है किसी लम्हे का। इंस्टेंट क्या होता है कि आपके पास लम्हा जो होता है आप उसको इंस्टेंट कहते हो। तो इंस्टेंटेनियस क्या है, लम्हाती वेलोसिटी है कि किसी भी लम्हे जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। अब किसी भी लम्हे, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमारे पास बेपनाह लम्हात होंगे, ठीक है, तो किसी भी लम्हे की जो वेलोसिटी होगी वो हमें ये बताएगी कि उस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी क्या है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली हमें ये बताती है कि जब आपने यहाँ दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट जितना भी कवर किया, जितना भी डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, तो किस पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी कितनी थी, किस पॉइंट पे आप स्लो होते हो, किस पॉइंट पे आप फास्ट होते हो, किस पॉइंट पे आप डायरेक्शन को चेंज करते हो, किस पॉइंट पे आप डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहे हो। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें इस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती थी। देखिए, इसको समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि XY प्लेन के अंदर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट जो है वो A से मूव करके B से A पॉइंट पे है, फिर वो B पॉइंट पे चला जाता है, फिर वो C पे है, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास A है, ये आपके पास B है। तो यहाँ से जो आपका डिस्प्लेसमेंट बन जाता है, यहाँ से ये हमारे पास इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। ये इसका पोजीशन वेक्टर A का आ गया, ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर जो है B का आ गया। इसको मैं नाम दे देता हूँ R1 का, इसको मैं नाम दे देता हूँ R2 का। तो ये जो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है ये क्या है, मैं कह देता हूँ डेल D है, ठीक है। तो हेड टू टेल रूल से डेल D किसके इक्वल आएगा, डेल D जो होगा वो इक्वल होगा R2 माइनस R1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये R2 माइनस R1 के इक्वल होगा। अगर मैं देखिए, मुझे चाहिए है किसी भी लम्हे की वेलोसिटी, ठीक है, कि अगर मुझे ये जो मेरे पास पॉइंट है, अगर मैं डिस्टेंस को स्मॉल करता जाता हूँ, ठीक है, कि अगर मैं डिस्टेंस को क्या करता जाता हूँ, या मैं ऐसे कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जितना भी टाइम लगा है वो मैं कह देता हूँ डेल टी लगा है, तो मेरी जो वेलोसिटी होगी यहाँ से यहाँ तक जाने में मैं कहता हूँ कि टी टाइम लगता है, डेल टी टाइम लगता है, टी टाइम लगता है, ठीक है। तो मेरी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डेल डी ओवर डेल टी होगी। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं करना चाहता हूँ कि मेरी जो वेलोसिटी है वो इस पॉइंट के यहाँ पे कितनी होगी, ठीक है, कि जब यहाँ से यहाँ तक है इस पॉइंट के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस पॉइंट बी को पीछे लेता आऊँगा, जब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा इसके करीब करता जाऊँगा, डेल डी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। अब देखिए, यहाँ से जब मेरे पास ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक है तो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आएगी। एवरेज वेलोसिटी मुझे ये नहीं बताएगी कि यहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए क्या करता हूँ, अपना जो टाइम इंटरवल है उसको शॉर्ट कर देता हूँ, ठीक है। जब मैं जैसे जैसे टाइम इंटरवल को शॉर्ट करूँगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में डेल टी टाइम लगता है, मैं क्या कर देता हूँ, टाइम इंटरवल को शॉर्ट कर देता हूँ।
मैं कहता हूँ नहीं जी मेरे पास जो टाइम इंटरवल है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कहता हूँ कि 1 सेकंड लगता है, मैं कहता हूँ नहीं जी मैं टाइम इंटरवल को बहुत शॉर्ट कर रहा हूँ, मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 0.0002 सेकंड जब हुए थे इसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो मेरा जब टाइम इंटरवल शॉर्ट होगा, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड था, तो फिर पीछे आने में जैसे मैं टाइम इंटरवल को कम कर दूंगा तो ये पॉइंट भी पीछे चला जाएगा और डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं डेल्टा टी को कम करता जैसे जैसे मैं डेल्टा टी को कम करता जाऊंगा, डेल्टा टी मेरा क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। तो डेल डी भी क्या करता जाएगा, जो मेरे पास डेल डी की वैल्यू होगी वो भी क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, इनकी जो रेशो लूँगा जब मैं, तो मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी, वी इंस्टेंटेनियस किसके इक्वल होगी, फिर डेल डी ओवर डेल टी के इक्वल होती जाएगी। ठीक है, अब देखें ये जो रेशो है, जैसे जैसे मैं इसको स्मॉल करता जाता हूँ, ठीक है, जैसे जैसे मैं इसको स्मॉल करता जाता हूँ तो वैसे वैसे मेरा ये पॉइंट ए के क्या होता जाएगा, बिल्कुल करीब होता जाएगा। जब ये इसके ज़्यादा करीब आ जाएगा तो वो मेरे पास एक छोटा सा लम्हा बन जाएगा और उस लम्हे की वेलोसिटी बताएगा कि ये इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या थी, इतनी थी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं इनकी वैल्यू, जैसे जैसे मैं डेल्टा टी को छोटा करता जाऊँगा, मेरा डेल्टा डी भी क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे डी कम होता जाएगा, टी के कम होने से मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी कि उस लम्हे उसकी वेलोसिटी कितनी थी। और जब ये बिल्कुल ए के करीब आ जाता है, ठीक है, जब ये बिल्कुल ए के करीब आ जाता है तो हमारा टाइम इंटरवल इतना छोटा हो जाता है कि ये किसको अप्रोच कर रहा होता है, जीरो को। तो प्रॉपर जो डेफिनेशन बन जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की मैथमेटिकली, वो क्या होती है कि जब आपके पास टाइम इंटरवल इतना छोटा हो गया है कि वो क्या कर रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, डेल डी ओवर डेल टी के इक्वल है। ठीक है, तो फिर आपकी जो वेलोसिटी होती है वो क्या कहलाती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। कब आपकी वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होती है, जब आपके पास टाइम इंटरवल इतना छोटा हो गया कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, जीरो नहीं है, बस जीरो के करीब करीब है। तो वो हमें क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताता है कि एक ही लम्हा है, फिर अगले लम्हे में क्या वेलोसिटी होगी, फिर अगले लम्हे में क्या वेलोसिटी होगी, तो वो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से पता चलता है। ठीक है, वो एग्जांपल देता है इसको, वो कहता है कि अगर आपके पास देखें जो एवरेज वेलोसिटी है वो आपके पास एक बॉल है, ठीक है, बाउंसिंग बॉल है, आप उसको मारते हो दीवार पर, दीवार से बाउंस हो बैक होकर वो आपके पास वापस आ जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट उसका ज़ीरो हो गया, जबकि उसने जाने और आने में डिस्प्लेसमेंट कवर किया था, लेकिन टोटल जो नेट डिस्प्लेसमेंट है उसका ज़ीरो हो गया। तो आपको ये नहीं बताएगा कि जब वो यहाँ से जा रही थी, जब वो दीवार को टकराने वाली थी, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, एवरेज वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। देखें ना, बॉल यहाँ से जाती है यहाँ पे और यहाँ से बाउंस बैक होकर दोबारा कहाँ आ जाती है, यहाँ पे आ जाती है। तो डी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी ना यहाँ पे, कि यहाँ से और यहीं पे है तो डी की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। अगर ज़ीरो होगी तो डी की वैल्यू भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी उसकी, ज़ीरो। लेकिन जब बॉल जा रही थी फिर हम देखना चाहते हैं कि इस पॉइंट के ऊपर उसकी कितनी वेलोसिटी है। ठीक है, तो इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी को देखना चाहते हैं, तो वो किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इंस्टेंटेनियस जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, उसी फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए जो एवरेज वेलोसिटी है उसमें थोड़ा सा ड्रॉबैक ये है कि वो आपको ये नहीं बताती है कि ए और बी के दरमियान जो वेलोसिटीज़ में चेंजेस आती हैं वो क्या हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती है। तो ये आपके पास क्या आ गई है, प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, कि आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी कि जब, अब देखें कि अगर आप डेल्टा टी को छोटा कर रहे हो, डेल डी को छोटा कर रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वेलोसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखें अगर आप डेल्टा टी का, आपका जो डेल डी है वो आपने छोटा कर दिया और आपके पास आ जाता है 0.01। ठीक है, और आपके पास जो डेल टी है आपने इतना छोटा किया कि उसकी वैल्यू 0.001 है। ठीक है, दोनों की रेशो हो गए 0.01। ठीक है, तो आपके पास आंसर आई थिंक 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इनका आंसर, इसकी वेलोसिटी, इसका मतलब ये नहीं है कि जब आप इनको छोटा कर रहे हो तो वेलोसिटी भी स्मॉल होती जाएगी, नहीं, वेलोसिटी स्मॉल नहीं होगी। बस आपको ये जो डिक्रीज़ है, जो आप छोटा छोटा करते जा रहे हो, ये असल में ये बता रहा है कि आपका जो डिस्टेंस है दो पॉइंट्स के दरमियान वो कम होता जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट। और जब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम होता जाएगा, जब बहुत ज़्यादा कम डिस्प्लेसमेंट है, तो उस दौरान की वेलोसिटी आपको ये बताएगी कि उन दो पॉइंट्स के दरमियान यहाँ से यहाँ तक जाने में उसकी वेलोसिटी कितनी थी। ठीक है, कि अगर आपके पास यहाँ से यहाँ तक का आ जाता है,
तो फिर आपको देखें अब यहाँ से यहाँ तक कि आपको वेलोसिटी का इजीली पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक आने में उसकी वेलोसिटी कितनी थी, जबकि यहाँ से यहाँ तक आने में जब आप उसकी वेलोसिटी तो उसको गैस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक आ गया तो आपको पता चल गया कि इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी है। फिर इसी तरह से आप यहाँ पे इस पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हो इस पे, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी होगी उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये था उससे रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन को। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।